आज हम सुनेंगे अव्यक्त मुरली। डेट है 5 मई 1977 की मुरली है। हेडिंग ऑफ द मुरली बरदानी, महादानी और दानी आत्माओं के लक्षण। आज हम क्या सुनेंगे? बरदानी, महादानी और दानी आत्माओं के लक्षण। क्या लक्षण है? बरदानी महादानी बच्चों को देख बाबा बोले, बरदाता बाप अपने बरदानी, महादानी और दानी बच्चों को देख रहे हैं जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न किया है। ओ है बरदानी बच्चे, जिन्होंने सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न नहीं किया है लेकिन थोड़ा बहुत यथाशक्ति जमा किया है। ओ है महादानी बच्चे, जिन्होंने जमा नहीं किया लेकिन अभी अभी मिला, अभी अभी लिया और उसी समय ही जो कुछ लिया वह दिया। ओ है दानी आत्माएं, जो जमा नहीं करते लेकिन कमाया, कुछ खाया, कुछ दिया। ऐसे 3 प्रकार के बच्चे बाप देख रहे हैं। ऐसे 3 प्रकार के बच्चों को बाप देख रहे हैं। बरदानी बच्चे स्वयं के जमा किए हुए खजानों को अर्थात स्वयं की शक्ति, स्वयं के गुण द्वारा, स्वयं के ज्ञान खजाने द्वारा निर्बल आत्माओं को वरदान द्वारा हिम्मत, उल्लास की शक्ति और खुशी का खजाना अपने सहयोग की शक्ति से देकर उन कमजोर को शक्तिशाली बना देते हैं। कौन? बाबा ने कैसे बोला ना, जो निर्बल आत्माओं को वरदान द्वारा, अपने हिम्मत द्वारा, उल्लास की शक्ति और खुशी का खजाना द्वारा अपने सहयोग की शक्ति को देकर, सहयोग की शक्ति को देकर उन कमजोर को शक्तिशाली बना देते हैं। ये भी एक दानी है। ये कौन सा दानी थे? ये कौन सा दानी थे मुकेश भाई? हाँ, हिम्मत द्वारा, उमंग द्वारा, उल्लास द्वारा, खुशी की खजाना द्वारा बरदानी। और अभी बाबा डेफिनेशन दे रहे, फिर बरदानी किसे कहेंगे, सॉरी महादानी किसे कहेंगे। अभी था बरदानी आत्मा। बरदानी माना वो कोई स्थूल साधन सामान नहीं देने वाला, सूक्ष्म में किसी आत्मा की माइंड को चेंज कर दे, दुखी को सुखी बना दे, डिप्रेशन या अशांत आत्माओं को एकदम शांति का लहर फैला दे, अपने उमंग उत्साह द्वारा, हिम्मत द्वारा, खुशी के खजाने द्वारा उनके कमजोर आत्माओं को बलवान बना दे। वो है बरदानी आत्मा। और महादानी आत्मा पुरुषार्थ कराने की युक्तियाँ व उल्लास उमंग में लाने की युक्तियाँ बताते हुए, महादानी पुरुषार्थ कराने की युक्तियाँ और उमंग में लाने की युक्तियाँ बताते हुए कमजोर आत्माओं द्वारा पुरुषार्थ कराने की निमित्त बनते हैं। स्मृति दिलाते हुए समर्थि में लाने के निमित्त बनते हैं। स्मृति दिलाते हुए बाबा की, फिर उनको समर्थि में लाने की निमित्त बनते हैं। अपने शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते लेकिन रास्ता स्पष्ट दिखाने के निमित्त बनते हैं। ऐसे करो, ऐसे चलो, इस तरह मार्गदर्शन कराने के निमित्त बनते। वो है महादानी आत्माएं। तो महादानी क्या हुआ? पुरुषार्थ की युक्तियाँ बताते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं, उमंग उत्साह दिलाते हैं, उमंग उत्साह दिलाने के लिए युक्तियाँ बताते हैं, फिर रास्ता बताते हैं, स्मृति दिलाते, बाबा की स्मृति दिलाने की निमित्त बनते हैं। अपने शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते लेकिन रास्ता स्पष्ट दिखाते हैं। जो ताकतवान होगा, योग की ताकत होगा, वो तो शक्तियों की सहयोग देगा। यहाँ शक्तियों की सहयोग नहीं दे पाते लेकिन रास्ता स्पष्ट दिखाते हैं। तो ऐसे स्पष्ट रास्ता दिखाने के निमित्त बनने वाले कि ऐसे करो, ऐसे चलो, ये करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ऐसे मार्गदर्शन दिखाने वाले हैं महादानी आत्माएं। और दानी आत्मा, बरदानी, महादानी और दानी। दानी बच्चे जो सुना, जो अच्छा लगा
और जो अनुभव किया, जो सुना देखा उनको अच्छा लगा और जो अनुभव किया, वो वर्णन द्वारा आत्माओं को बाप तरफ आकर्षण करने के निमित्त बनते हैं। माना वाणी का सेवा करने वाला वर्णन द्वारा दूसरे आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षण करने के निमित्त बनने वाले, लेकिन मार्गदर्शन कराने वाले व अपने शक्तियों के सहयोग द्वारा किसी को श्रेष्ठ बनाने वाले महादानी नहीं बन सकते। तो पहला नंबर है सहयोग देने वाले, पहला नंबर है सहयोग देने वाले, दूसरा मार्गदर्शन कराने वाले, तीसरा मार्ग बताने वाले। तीसरा क्या है? मार्ग बताने वाले। अब तीनों में अपने से आपको देखो कि मैं कौन, क्योंकि रियलाइजेशन अनुभव करना है किसको? सेल्फ या स्वयं को। सेल्फ रियलाइजेशन यही कोर्स चल रहा है जिससे अब तक जो कमी रह गई है उससे स्वयं को लिबरेट कर सकेंगे। जो भी कमी रह गई उससे स्वयं को लिबरेट कर सकेंगे। जैसे बाप लिबरेटर, ऐसे बच्चे भी मास्टर लिबरेटर है। लेकिन पहले सेल्फ लिबरेटर बनेंगे तब औरों को भी लिबरेट कर अपने स्व स्वरूप और स्वदेश को स्वमान में स्थित कर सकेंगे। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन बस है। आजकल के वातावरण में हर आत्मा, बाबा बोलते, कोई ना कोई किसी ना किसी वातावरण की बंधन में है। चारों ओर की आत्माएं कोई तन के दुख के वशीभूत, कोई संबंधों के वशीभूत, कोई इच्छाओं के वशीभूत, कोई अपने संस्कारों के, जो कि दुखदायी संस्कार है, दुखदायी स्वभाव है, अनेक दुख के वशीभूत, कोई प्रभु प्राप्ति न मिलने के, अशांति में भटकने के दुख वशीभूत, कोई जीवन का लक्ष्य स्पष्ट न होने के कारण परेशान है। देखो बाबा बताए कि अभी वातावरण कैसे, कोई ना कोई अपने दुखदायी संस्कार के बजाय भी दुखी है और अनेक भटकने के बजाय कोई स्पष्ट नहीं है कि आगे क्या करे, अपना भविष्य स्पष्ट नहीं दिख रहा तो भी परेशान है। कोई पशुओं की तरह खाया पिया और जीवन बिताया। कोई पशुओं की तरह दो ही लक्ष्य रहता, अच्छे अच्छे कैसे खाए पिए और जीवन बिताए। लेकिन बाबा ने कड़े शब्द बोला है, लेकिन फिर भी संतुष्टता नहीं। कई साधना करते, त्याग करते, अध्ययन करते, फिर भी मंजिल को प्राप्त नहीं होते। कई साधना भी करते, अध्ययन करते, त्याग भी करते, फिर भी मंजिल को प्राप्त नहीं होते। पुकारने चिल्लाने के ही दुख के वशीभूत, ऐसे अनेक प्रकार के बंधन बश, दुख अशांति के बस आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहते हैं। ऐसे अपने आत्मा के नाते भाइयों को दुखी देख रहम आता है। ऐसे आत्माओं को देख कि आत्माएं सब दुखी है, तो ऐसे दुखी आत्मा रूपी भाइयों को देख उनके प्रति क्या होता? रहम आता है। दिखाई देता है आत्माओं के दुखमय जीवन को कोई सहारा नहीं मिल रहा है। क्या दिखाई देता? कि आत्माओं को दुखमय जीवन को कोई सहारा नहीं मिल रहा। देखने आत्मा है वह अपने में बिजी हो, देखने में आता है या अपने में सिर्फ बिजी हो। दूसरों की आत्माओं की दुख दर्द परेशानी देखकर रहम आता है या सिर्फ अपने में बिजी हो? बाबा ये पूछ रहे कि कोई होते अपने पुरुषार्थ अपने स्वयं में बिजी रहते। बाबा कहते नहीं, दानी महादानी वरदानी बनना है तो ये सब दूसरों की जो दुख दर्द चिल्लाना ये दिखाई देता है, उनको देखकर रहम आता है। तो रहम आता तो फिर उनकी कल्याण के लिए आप रास्ता सोचेंगे, बताएंगे, सेवा करेंगे। लौकिक रीति से जीवन में बचपन का समय, स्टडी का समय अपने प्रति होता है। स्टूडेंट लाइफ में बचपन में सारी समय अपने प्रति होता है। उसके बाद
रचना के प्रति समय होता है, अर्थात दूसरों के प्रति जिम्मेदारी का समय होता है। अलौकिक जीवन में भी पहले स्वयं को परिपक्व करने का पुरुषार्थ किया। अलौकिक जीवन में भी आपका पहले स्वयं को परिपक्व करने का पुरुषार्थ किया। अब विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं के प्रति व अपने निजी परिवार के प्रति, विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार है। क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे हो तो बेहद के परिवार के हो, तो अपने परिवार प्रति रहम नहीं आता, तो अपने परिवार प्रति रहम नहीं आता। तो अभी रहम दिल बनो, मास्टर रचता बनो, स्वयं कल्याणकारी नहीं लेकिन साथ साथ विश्व कल्याणकारी बनो। स्वयं कल्याणकारी नहीं, साथ साथ क्या बनो? विश्व कल्याणकारी बनो। अपने जमा की हुई शक्तियों व ज्ञान के खजाने को मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अपने जमा किए हुए खजाने को मास्टर ज्ञान सूर्य बन वृत्ति, दृष्टि और स्मृति के अर्थात शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अपने जीवन में गुणों की धारणाओं द्वारा, इन सब साधनों की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। साधना की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। जैसे सूर्य एक स्थान पर होते हुए भी अपने किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर करता है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन दुखी आत्माओं पर रहम करो। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन क्या करना? दुखी आत्माओं पर रहम करो। स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस रखो। स्वयं का और सेवा का दोनों का बैलेंस रखो। स्वयं को भी नहीं भूलो और विश्व सेवा को भी नहीं भूलो। विश्व की परिक्रमा देना कितने समय का काम है। विश्व के मालिक के बालक हो तो मालिक बन विश्व परिक्रमा लगाओ। जब तीनों लोकों का चक्र लगा सकते हो तो विश्व का चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है। जैसे पहले के योग्य राजाएं सदा अपने राज्यों का चक्र लगाते थे, प्रजा को सदा सुखी और संतुष्ट रखते थे, यह सब किससे सीखे? यह सब वो जो राजाएं किससे सीखे? सब रीति रस्म का फाउंडेशन या आधार है कौन? ये संगम समय। ये संगम समय में हम बच्चे जो करते हैं इससे ही जो सीखे थे। राजा राजुड़ा जो बोलते ना कि पहले सभी राजा, योग्य राजाएं सदा अपने राज्यों में चक्कर लगाते थे, दुखी रोगी को बेस बदल कर सुख देते थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो ये किससे सीखे वो? अभी हम संगम समय में हम बच्चों से, तो हम वरदानी महादानी आत्माओं से सीखे हैं और संगम निवासी ब्राह्मण से सीखे हैं। इसीलिए ही अब तक भी कोई रस्म करने के लिए ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। अभी सीखे हैं और अभी कोई भी रस्म के लिए ब्राह्मण को बुलाते हैं। कहाँ सीखे वो? अभी संगम में। तो आप लोगों से राजाएं रस्म सीखे हैं, आप सिखलाने वाले स्वयं तो अवश्य कर सकते हो ना। इसलिए मास्टर रचता बन विश्व की रेख देख करो। मास्टर रचता बन विश्व की रेख देख करो। समझा क्या करना है? अभी बचपन के अलबेलेपन को छोड़ो, समय और शक्तियों को सेवा में सफल करो। अभी बचपन के अलबेलेपन को छोड़ो, समय और शक्तियों को सेवा में सफल करो। अच्छा, सदा सर्व खजानों को सफल करने वाले, स्वयं और विश्व प्रति का बैलेंस रखने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य, सदा रहम दिल, सदा सर्व प्राप्ति सहयोग की भावना और कामना रखने वाले ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। विश्व परिक्रमा लगाते हो? फिर बाबा पूछ रहे, विश्व परिक्रमा लगाते हो कितने समय में? क्योंकि
जितनी जिसकी दिव्य बुद्धि होती है तो दिव्यता के आधार पर स्पीड भी होती है। जितने दिव्य बुद्धि होती है दिव्यता के आधार पर स्पीड भी होता है। जैसे एरोप्लेन भी उड़ते हैं तो जितनी पावर वाला होगा उतनी स्पीड तेज होगी। तो यहाँ भी जिसकी जितनी दिव्यता है, दिव्यता ही स्वच्छता है और स्वच्छता ही दिव्यता है, अर्थात डबल रिफाइननेस। जिसकी बुद्धि दिव्य है उतनी उसकी स्पीड तेज होगी। 1 सेकंड में और स्पष्ट रूप में चक्कर लगा सकेंगे, क्योंकि यहाँ से ही सर्व को संतुष्ट अर्थात सर्व प्राप्ति कराने का संस्कार भरना है। तब ही जब विश्व महाराजन बनेंगे तो राज्यों में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, सदा संतुष्ट सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे। तो वह संस्कार कहाँ से भरेंगे? यहाँ से इसी विश्व चक्र की यादगार का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। गाया जा रहा है कि नुमा शाम के समय को चक्र को समय गाया जाता है। तो यह यादगार कैसे बना? जो प्रैक्टिकल किया तब ही बना। अभी तक भी चक्र लगाने का यादगार कायम है। नुमा शाम अर्थात परिवर्तन का समय, परिवर्तन का यह युग है। तो परिवर्तन का युग का यादगार परिवर्तन के समय पर बनाया है। जितना जितना चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी। जितना चक्कर लगाएंगे क्या दिखेगा? ज्योति। चलते हुए फरिश्ते देखे, यह आवाज फैलता जाएगा और ज्योति को फरिश्ता को ढूंढने निकलेंगे कि कहाँ से यह ज्योति आई है, कहाँ से यह फरिश्ते चक्र लगाने आते हैं। जैसे आदि में बाप साक्षात्कार हो रहा है बाप का, तो निमित्त बने। अब अंत में बाप सहित बच्चों को भी निमित्त बनना है। बाबा जैसे निमित्त बने, अंत समय बच्चों को भी ये परिवर्तन के लिए निमित्त बननी है। कैसे? सभी को साक्षात्कार हो कि चलते फिरते फरिश्ता, और सभी को ज्योति का साक्षात्कार हो। सारी यादगार बाबा कह रहे संगम समय में ही है, ब्राह्मण बच्चों के द्वारा ही है। तो जागते हुए जैसे देखेंगे, स्वप्नों में जैसे अचानक कोई दृश्य आ जाता, वो ऐसे देखेंगे। आपको जागते हुए देखेंगे लेकिन लगेगा जैसे स्वप्नों में कोई दृश्य सामने आ गया। तो ऐसे अनुभव करेंगे तब ही साइंस वाले भी इस विचित्र लीला को जानने और देखने के लिए समीप आएंगे। ऐसे विचित्र नज़ारे भी थोड़े समय में ही देखेंगे। ऐसे विचित्र नज़ारे भी कैसे देखेंगे? थोड़े समय में देखेंगे और सुनेंगे। लेकिन परिक्रमा लगाओ तब तो देखेंगे ना, परिक्रमा लगाएंगे चारों तरफ तब तो देखेंगे ना। ऐसे कैसे देखेंगे? बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे क्या? बाबा बोल रहे हम सभी को चक्कर लगाना है। चक्रवर्ती जो राजाएं थे किसकी यादगार है? हम बच्चों की। जैसे कि बहुत दूर से कोई रेज किरणें आई और कुछ जगा कर चली गई, ऐसे भी बहुत अनुभव करेंगे कि किरण सा रेज एक आया और किसी को जगा कर अपने सुप्त अवस्था से जगा के चला गया। इसके लिए कहा कि अभी संपूर्ण मूर्त बनकर सेवा में समय और शक्तियाँ लगाओ। अभी अपने को संपूर्ण मूर्त बनकर सेवा में शक्तियाँ और समय लगाओ। घर बैठे सब भागते हुए ढूंढते हुए आएंगे। घर बैठे क्या होगा? सब भागते हुए ढूंढते हुए आएंगे। अच्छा, गुड नाइट कर दे, लंबे मुरली है। एक पेज। कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन कौन सा है? अच्छा बोलकर बाबा फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन कौन सा है? जो कुछ संकल्प में आता है वो बाप को अर्पण कर दो। कमजोरियों का सहज साधन, कमजोरियों को समाप्त करने का सहज साधन, जो कुछ भी मन में या संकल्प में आता सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो।
जो भी आवे वो बाप को सामने रखते हुए जिम्मेदारी बाप को दो तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। जिम्मेदारी बाप को दो तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा। जो मेरा बाबा तो मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना। जो बाबा मेरा है माता जी मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना। अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। अधीनता स्वरूप में अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। हर सेकेंड यह चेक करो कि अधिकारी स्टेज पर हूँ, विश्व के मालिक का मैं बालक हूँ। यह पक्का रखो तो बालक सो मालिक बन जाएंगे। अधिकारीपन में मैं विश्व की रचयिता की, विश्व की मालिक की बालक बच्चा हूँ तो बालक सो मालिक बन जाएंगे। बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाप समान सर्व शक्तियों के अधिकारी मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्मृति को बार बार रिवाइज करो और रियलाइज करो, फिर सदा मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी भी किसी कारण से थकेंगे नहीं। जो तीव्र पुरुषार्थी है वो कभी भी किसी कारण से थकेंगे नहीं। कारण को निवारण का रूप देते हुए आगे चलते जाएंगे। बहुत लकी हो जो ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण बनने की लॉटरी मिली है। कोटों में कोई में कोई जिनको लॉटरी मिलती, कुछ भी हो, क्या भी सामने आए, लेकिन रुकना नहीं है और हटना नहीं है। मंजिल को पाना ही है। इस एक बल एक भरोसे के आधार पर अवश्य पहुंचेंगे, गारंटी है। दृढ़ संकल्प बच्चों का और पहुंचाना बाप का काम है। दृढ़ संकल्प किसका? बच्चों का, और पहुंचाना बाप का काम है। सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले ऐसे साथीपन का अनुभव करते हो। जब स्वयं सर्वशक्तिवान साथी बन गया तो उसका परिणाम क्या दिखाई देगा? सदा विजयी। भक्ति में भी कोई विघ्न आता है तो क्या कहते हैं? 1 सेकंड का साथ दे तो विघ्न मुक्त हो जाए। लेकिन अभी ज्ञान से बाप का सदा साथ दो तो जो बाप के सदा साथी है वह सदा निर्विघ्न होगा, और जो निर्विघ्न होगा वह सदा खुश रहेगा। विघ्न खुशी को गायब करते हैं। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान भी विघ्नों से परेशान हो तो दूसरे बेचारे क्या करेंगे? जो मास्टर सर्वशक्तिवान फिर भी विघ्नों से परेशान हो तो दूसरे बेचारे क्या करेंगे? तो मास्टर सर्वशक्तिवान कभी भी परेशान नहीं हो सकते। किसी के संस्कार स्वभाव को न देख अपने अनादि संस्कार स्वभाव को देखो। बाप के स्वभाव संस्कार को देखो। सुनते हुए भी न सुनने की आदत डालो तो फिर हिलेंगे नहीं, फिर पास हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा ने बताया कि सुनते हुए नहीं सुनने का ये आदत डालो। बाप के स्वभाव संस्कार को देखो, दूसरे के स्वभाव संस्कार को नहीं, तो फिर स्थिति आपकी हिलेगी नहीं और आप पास हो जाएंगे। सबसे सहज बात कौन सी है जिसको समझने से सदा के लिए सहज मार्ग अनुभव होगा? वह सहज बात है सदा अपनी जिम्मेदारी बाप को दे दो, और जो भी मन में संकल्प या व्यर्थ या जो भी आए उसको बाप को सौंप दो। जिम्मेदारी देना सहज है ना। स्वयं को हल्का करो तो कभी भी मार्ग मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल तब लगता है जब थकना होता या उलझते हैं। जब सब जिम्मेदारी बाप को दे दो तो फरिश्ते हो गए ना। फरिश्ते कब थकते हैं क्या? लेकिन यह सहज बात नहीं कर पाते तो मुश्किल हो जाता। गलती से छोटी छोटी जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर ले लेते।
इसलिए मुश्किल हो जाता। भक्ति में कहते थे सब कर दो राम हवाले। अब जब करने का समय आया तब अपने हवाले क्यों करते? ये मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, ये मेरा कहाँ से आया? अगर मेरा खत्म तो नष्ट मोह हो गए। जब मोह नष्ट हो गया तो सदा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। जब सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया तो सदा खुश रहेंगे और सदा हल्का रहेंगे। ऐसे सदा फ्रांक दिल, सदा पुराने किचड़े पट्टी को बाबा की सौंपने वाले, निश्चय बुद्धि की निशानी, जो सदा निश्चिंत, जो निश्चिंत होगा वही एकरस रहेगा, डगमग नहीं होगा, अचल रहेगा। कुछ भी हुआ सोचो नहीं, क्यों क्या में कभी नहीं जाओ। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो, हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण भी दिखाई देता उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ अंतर्मुखी हो देखो, ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना। अकल्याण को भी वह कल्याण में परिवर्तन कर देगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहो, सभी सदा संतुष्ट हो। सदा संतुष्ट रहने वाला ही बाप के समीप रह सकता है। संतुष्टता सदा बाप के समीप ले जाने का साधन है। संतुष्टता नहीं तो सदा बाप से दूर है। जो कुछ होता उसको बीती सो बीती करते हुए, परखने की शक्ति से परखते हुए चलते चलो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। अपने प्राप्त किए हुए खजानों को सदैव चेक करते रहो कि कितना खजाना और कौन कौन सा खजाना जमा है और कौन सा नहीं है। समय भी बड़े से बड़ा खजाना है और ज्ञान भी बड़े से बड़ा खजाना है। शक्तियाँ और दैवी गुण भी खजाना है। सभी खजाने जमा हो तब संपन्न कहेंगे। तब है, इसमें भी संतुष्ट नहीं रहना, लेकिन इतना है जो स्वयं भी खा सके और दूसरों को भी संपन्न बना सके। जिस रूप में उसके पास कमी होगी उसी रूप में माया आएगी। जिस रूप में अपने पास कमी होगी उसी रूप में माया आएगी, क्योंकि माया बड़ी चतुर है। इसलिए सर्व खजानों को जमा करते जाओ, खाली नहीं होने दो। क्या क्या खजाना? समय, संकल्प, शक्ति, दैवी गुण, ये सभी खजाना है। ज्ञान, ये सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। समय, ज्ञान, शक्ति, दैवी गुण। तो बाबा कह रहे ये सारी खजाने को जमा करते जाओ, खाली नहीं होने दो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।